हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर 4। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन। इफ पी, हमें पी मालूम है। इसी टाइप का क्वेश्चन देखना जेईई मेन 2019 में भी आया था, 2019 में भी क्वेश्चन ऐसे आया था। बस यहाँ 4 ये 3 था, ये 3 और यहाँ पर था 9, इतना फर्क था। तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन 16 का क्वेश्चन 2019 में आ चुका। जरा इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। यहाँ पी की पावर 50 है, तो जिसकी पावर 50 हो उसे आई की फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहले कैसे, पी को मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो जरा, दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पावर ज़्यादा हो, पिछले बार क्वेश्चन कराया गया था इस टाइप से, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस बाकी को लिख देता हूँ मैं। ये बच जाता है 0 0 0 0 0, और यहाँ पर ये 4 रहेगा, 4। यहाँ पर मुझे चाहिए 0 आ जाएगा, यहाँ होगा 16 और ये होगा 4। देख लो जरा ध्यान से कंडीशन। इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा दोनों को ऐड करके देख लीजिए। 1 जी, जब पावर बहुत ज़्यादा 50 पावर 100 आ जाए पावर, उसको i प्लस ए की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। तो मैंने ये i और इसको बोला मैंने a। देख लो ध्यान से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस पर बिल्कुल भी। इसको मैं लिख देता हूँ i प्लस ए, वेयर ए जानते हो क्या है, ये सब कुछ ये है। वेयर a इज इक्वल टू 0 0 0 4 0 0 16 4 0, ये a है। तो कंडीशन मुझे क्यों चाहिए, क्यों, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग p हमारे पास आ गया i प्लस ए। अब मुझे चाहिए p की पावर 50। तो जरा देखिए ध्यान से, p की पावर 50 क्या होगी, i प्लस ए की होल पावर 50। i प्लस बाइनोमल से 50 c1a 50 c2a स्क्वायर 50 c3a क्यूब, इस तरीके से मूव करता रहेगा ये। पहले हमें कंडीशन सिंप्लीफाई करनी होगी कि इसकी वैल्यू क्या है। तो देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके कंडीशन क्या आती है। तो a तो मेरे पास है, a कितना था मेरे पास, a मेरे पास था 0 0 0, ये था 4 0 16 4। अब मुझे a स्क्वायर चाहिए, रो बाई कॉलम का मल्टीप्लाई करके मुझे a स्क्वायर निकालना होगा। तो a स्क्वायर कितना आता है देख लेते हैं जरा, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए तो आता है 0 0 0 0, ये भी 0, यह आएगा 16 और सब 0। अगर कोई फॉर्म ऐसी आती है तो इसमें a क्यूब a4 सब ये 0 मैट्रिक्स आएंगे। सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, अगर सभी एलिमेंट 0 और एक कॉर्नर का एलिमेंट तुम्हारे पास है तो a क्यूब a4 सब आएगा 0 के इक्वल। तो हमारे पास अब कंडीशन आ जाती है p की पावर 50 क्या होगा। तो जी p की पावर 50 होगा i प्लस 50a, और जी इसको सोल्व कर लेते हैं। 50 इंटू 49 बाई 2 इंटू ए स्क्वायर, आगे तो सब 0 हो गया, ये आ जाता है जनरली। और हमें चाहिए q की वैल्यू। q की वैल्यू क्या होगी जी, q इज इक्वल टू होगा p की पावर 50 माइनस i। कंडीशन के अंदर देख लीजिए, तो 50a प्लस 25 इंटू 49 a स्क्वायर आ जाता है। 50a, a भी तुम्हारे पास है, तो चलिए इसके अंदर 50 का मल्टीप्लाई कर देते हैं के अंदर। 0 0 0 200, यह आएगा 800 200 और बाकी सब 0 प्लस, अब इसका a स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई केवल एक टर्म के अंदर होगी मल्टीप्लाई इसकी, और सारे एलिमेंट तो 0 हैं, केवल ओनली वन एलिमेंट की बात करेंगे। तो ये एलिमेंट होकर मल्टीप्लाई कितना होगा, 25 इंटू 49 इंटू 16, यानी कि 400 इंटू 49 19600, ये आता है 19600। अब दोनों को जरा ऐड कर देते हैं। बेसिक है, क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है, बस फॉर्म कैसे सोल्व करेंगे अप्रोच आनी चाहिए। बस जिसको अप्रोच आती है उसकी कोई कंडीशन कभी रुकती ही नहीं। इन दोनों को ऐड करें तो आ जाता है 20,000
400 और ये 200 और ये 0, ये आ जाता है मेरे पास Q। क्या कहता है इसके अंदर? Q है QIJ, तो कहता है Q31, देखिए ये तो है Q31, ये है Q32 और ये है जी Q21। तो रिजल्ट पूछा गया है Q31 प्लस Q32 अपॉन Q21, सबको ऐड कर लेते हैं, दोनों की वैल्यू रख रहा हूं मैं, अपॉन 200, तो आ जाता है सिंप्लीफाई करके 103 इसका आंसर आ जाता है। आंसर 103, यानी कि इसका आंसर 20 करेक्ट आंसर है, इसका 20 करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब करेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के अलग अलग टाइप, वेरियस काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। If A is square matrix, एक ऐसा A है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कंडीशन इनमें नाम होते हैं अलग अलग। पहला नाम है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी होती है? बस इसके अंदर ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है, उसका नाम होता है, कहीं ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। दूसरा नाम है इसके अंदर पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स कैसी होती है? इफ a रेज टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, k इज लीस्ट पॉजिटिव, और ये कहलाएगा पीरियड, ये होगा पीरियड। एक नोट, पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1। देखिए ए स्क्वायर ए के इक्वल है, जब k 1 होगा तभी पॉसिबल है, तो पूछ सकता ऑब्जेक्टिव, बट द पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1। नंबर 3 निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स ये क्या होती है? देखिए a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू o, जीरो मैट्रिक्स, बट a रेज टू द पावर n माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू o। n इज ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट, ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट, n कहलाता है निलपोटेंट का ऑर्डर। एक नाम और बचता है इसके अंदर, उसका नाम है इनवॉल्यूटोरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटोरी मैट्रिक्स, चार नाम है ये अलग अलग। ये कैसी होती है इनवॉल्यूटोरी? अगर ए स्क्वायर आई आ जाता है तो नाम होता है इनवॉल्यूटोरी मैट्रिक्स। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई तो नाम होगा इसका इनवॉल्यूटोरी मैट्रिक्स। और कंडीशन कैसी होगी बता देता हूं जरा फॉर्म को भी। देखिए जी, नोट बना देते हैं इसका। अगर दोनों साइड का डिटर्मिनेंट लगाएं, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर ये आ गया 1, तो डिटर्मिनेंट ए होता है प्लस माइनस 1। नोट नंबर 2, ए इज इक्वल टू आई ऐसे लिखेंगे, तो इस केस में अगर ए इनवॉल्यूटरी है तो ए इनवर्स होता है ए के इक्वल। अगर एग्जाम में कहे ए इज इनवॉल्यूटरी तो लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। एक कंडीशन और, एक नाम होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होता है? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इफ अगर ऐसा हो जाए ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए तो बोलेंगे ए एंड बी आर एंटी कम्यूट। हम अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए कहां पर हो सकता है? ए बी इज, अगर दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। ए एंड बी आर सेड टू बी एंटी कम्यूट। और अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, ऐसा कब हो सकता है? ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए ओनली हो सकता है हमारी कंडीशन के अंदर जब वो डायगोनल मैट्रिसेस हो, तब हो सकता, और कभी नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्वेश्चन।
इसके अंदर एक नाम आया ट्रेस। पहले ट्रेस क्या होता है जरा बता दें, ट्रेस क्या होता है। सपोज कीजिए ए कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास, वैसे इसने ट्रेस के बारे में लिखा है बिल्कुल सही। अगर ये कोई ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो कंडीशन होता है ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ए प्लस ई प्लस आई, इसे कहते हैं ट्रेस। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसका नाम होता है ट्रेस। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस ई प्लस आई, ये होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। अब यहां पर कॉन्सेप्ट कैसा है क्वेश्चन के अंदर, ट्रेस भी मालूम है, डिटर्मिनेट भी मालूम है। अब तुम्हें एक नई थ्योरी बताता हूं, बिल्कुल एक नया पॉइंट। मैट्रिक्स ए मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑलवेज सेटिस्फाइज, जिसको आता है वो क्वेश्चन एक लाइन में खत्म होगा, जिसको नहीं आता वो ए को एज्यूम करेगा। क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू ए प्लस ट्रेस ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ए आई इक्वल टू ओ। वो मतलब जीरो मैट्रिक्स। ये कंडीशन है, फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है हर कंडीशन के लिए। एक न्यू कंडीशन रट लेना, कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें वाला फॉर्मूला। एक न्यू फॉर्मूला जहां पर ट्रेस भी दे, ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट के बाद हमें गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, हमें गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और ऐसे लिखें ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू ओ। जरा कंपेयर करें तो लीजिए, आता है डिटर्मिनेंट ए तो आता है -1 और ट्रेस ऑफ ए आता है जीरो एलिमेंट। ये दो चीज आती हैं। अब इससे आइडिया लगा लें, ट्रेस ए 0 बिल्कुल सही बात है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1 ये गलत बात है। तो पहला सही, दूसरा गलत। तो आता है स्टेटमेंट डी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये आता है तो एक स्टेप में, वरना बच्चे ऐसे मानते हैं इसे और बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ए बी सी डी, फिर वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, फिर कभी सिंप्लीफाई करा के रिजल्ट निकालते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के अंदर। तो ये बेस्ट टेक्निक है, इसको रट लेना, मोस्ट एडवांस में भी काम आने वाली चीज़ है। तुम्हें ये लिख देता हूँ, रिमेंबर, रट लेना इसे ढंग से। अब कहता है लेट जेड इज इक्वल टू जेई एडवांस 2015-16 का क्वेश्चन। जेड, ये तो जेड क्या होता है जेड भाई, ये तो जेड का नाम ओमेगा है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था। अब कहता है P इज इक्वल टू, देखिए पी स्क्वायर माइनस आई है। अगर मैं पी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट लगाता हूं तो होगा -1 की पावर 2 डिटर्मिनेंट आई 1 होता है, ये आ गया 1, ये होगा p का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट p होगा +-1। जरा पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। अब आती है p की बात। p क्या है, देखिए यहाँ पर वैल्यू p के अंदर z ओमेगा है, माइनस ओमेगा की पावर r ओमेगा स्क्वायर की पावर s, ध्यान से देखते रहना, ओमेगा स्क्वायर की पावर s ओमेगा की पावर r इज इक्वल टू +-1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर r ओमेगा की 4, यानी कि माइनस ये ओमेगा की पावर s इज इक्वल टू +-1। एक बात याद रखिएगा, ओमेगा की 4 को मैंने ओमेगा रखा है। अब कंडीशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहली बात, एक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर ये होता है 0। अगर ये 0 होता है तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होना चाहिए, r ऑड होना चाहिए, r की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 1, तो ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। r1 s1, r और s कभी भी even नहीं होगा। अगर even होगा थ्योरी फेल हो जाएगी, और ना ही 3 होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 1 हो जाएगा, थ्योरी फेल हो जाएगी। तो केवल एक सॉल्यूशन होगा और वही 1 पर पास होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। तो पूछता है कितने पेयर होंगे, केवल एक पेयर। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, बेसिक कुछ भी नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट कंडीशन का क्वेश्चन था। अब आते हैं इसके अंदर दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। अब लेते हैं इसके अंदर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से पहले एक बात बता दें जरा, अगर मुझे a + b का होल स्क्वायर करना है तो हम एलजेब्रे के हिसाब से नहीं, मैट्रिक्स के हिसाब से होल स्क्वायर करेंगे। a + b इंटू a + b,
और मल्टीप्लाई नॉर्मली ऐसे, पहले ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर बी से करेंगे बी ए प्लस बी स्क्वायर, इसका रिजल्ट ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ट्रांसपोज। सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे ऑर्डर है इसका m बाई एन, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश और ए टी और ए कैपिटल टी कुछ भी लगा दीजिए, रो कॉलम में चेंज और केलम रो में चेंज हो जाते हैं, ए जे आई ये बन जाता है n बाई एम इसका ऑर्डर, रो कॉलम में इसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर ए कोई भी किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम लिख दीजिए, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाती है। इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टी बहुत सारी है मगर बस एक प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, ए बी का होल डैश, बस ये चेंज हो जाता है बी डैश ए डैश, और किसी में चेंज नहीं होता। अगर मान लिया जाए ए प्लस बी का होल डैश तो ये ऐसे ही रहेगा, ए डैश प्लस माइनस, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मान लो जाए के ए का डैश, के स्केलर है तो बस के स्केलर है तो ए डैश के इज स्केलर, और अगर मान लो आ जाए ए डैश का होल डैश तो ये कितना होगा, ये ए होगा। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन और ये है जी फोर्थ कंडीशन। बस इस वाली कंडीशन, कहीं पर भी अगर ट्रांसपोज का मिक्सिंग होगी, जैसे एडजॉइंट में होती है मिक्सिंग, तो ए बी का बन जाता है बी ए, इसके अलावा कोई भी कंडीशन कभी भी यूज नहीं करनी, इससे ही सारे आंसर आ जाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पहले इसके ऊपर देखते हैं, इसके कंडीशन का क्वेश्चन, यह है जी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पी जेई एडवांस 2005 का क्वेश्चन है। इसे कैसे सिंपल पावर लगानी मुझे, क्यों पर, क्यों की पावर चाहिए मुझे, तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले पी पी टी इंटू पी देखते हैं, पी टी इंटू पी का मल्टीप्लाई ये आई आता है। अच्छा सोल्व कर लीजिए, हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही होता है, इसके ट्रांसपोज में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा। अब मैं देखता हूँ जरा कंडीशन, मेरे पास क्यू क्या है जी, भाई क्यू है मेरे पास पी ए पी टी, मैं दोनों साइड में लेफ्ट की साइड से ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके अंदर, तो देखिए ये आई हो जाता है, तो ए पी टी ये आ जाता है, ए पी टी, पी टी क्यू आ जाता है मेरे पास, पी टी क्यू। अब पॉइंट को एक एक को बढ़ाता हूँ आगे, मुझे क्या चाहिए, इस वाली कंडीशन को मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। मुझे चाहिए, दो स्टेप के बाद रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। 2005 पी टी क्यू, एक को क्यू को अलग करता हूँ तो यहाँ क्यू की पावर आ जाती है 2004, एक एक पावर कम करते चलिए। पी टी क्यू किसके इक्वल है, ए पी टी, क्यू है 2004 बाहर पी, फिर देखिए फिर ए को पी टी को फिर इसके साथ लेते हैं, क्यू की पावर फिर एक कम हो जाएगी 2003, और खुद देखिए ये किसके इक्वल है, ये है ए पी टी की पावर टी, तो आ जाएगा ए स्क्वायर पी टी, और यह है क्यू 2003। जरा ध्यान से देखिएगा, ए की पावर और क्यू की पावर कसम 2005 चल रहा है लगातार, चलते चलते मैं एक काम करता हूं, ए की पावर 2005 कर देता हूं, तो पी टी क्यू की पावर 0 हो जाएगा, ये इसके 1 के इक्वल, तो आंसर आ गया ए की पावर 2005। याद करो मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था ए के अंदर, जब तीन एलिमेंट ऐसे होते हैं, ये दोनों 1 1 ये 1, तो इसके अंदर 2005 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 0 1, तो इसमें 2005 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1 2005 0 1, ये आ गया इसका आंसर, ये कंडीशन। अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीन नाम है सिमेट्रिक, क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी सिमेट्रिक, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric
इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। कैसे? अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए ये एग्जांपल है मेरे पास सिमेट्रिक का, देखो ध्यान से जरा, ए बी सी एफ जी एच, तो यहां भी क्या होगा एफ जी एच, ध्यान से देखिएगा, डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल, ये एफ तो ये भी एफ, ये जी तो ये भी जी, ये एच तो एच। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, याद रख सकते हो, रख लीजिए, ए बी सी 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। और एक नोट, A प्लस A डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। A प्लस A डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। A प्लस A डैश ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब नाम आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix A is said to be skew symmetric if A dash is equal to minus A। एग्जाम्पल ऐसा ले लेता हूं मैं, इसकी सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। अगर ये F तो ये माइनस F होता है, अगर ये माइनस G तो ये G होता है अपोजिट साइन के, अगर ये H है तो ये होगा माइनस H। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट होगा जीरो इफ फॉर ऑड ऑर्डर, फॉर ऑड ऑर्डर के लिए, ऑर्डर मतलब कैसे? अगर 3/3 का है, 5/5 का है और उसका नाम स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। डिटर्मिनेंट A इज परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा फॉर इवन ऑर्डर। इवन ऑर्डर में से 2/2 4/4, तो इसका आंसर जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना पेपर के लिए। जब ऑर्डर ऑड होगा 3/3 5/5 तब जब इसका आंसर जीरो होता है। अगर ये ऑर्डर इवन है तो ये क्या होगा? ये होगा एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म बनेगा। एक नोट, A माइनस A डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के हम दो पार्ट कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स दो पार्ट, ऐसे A प्लस A डैश बाई 2, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, A माइनस A डैश बाई 2। पहले का नाम है सिमेट्रिक और दूसरे का नाम है स्क्यू सिमेट्रिक। पहले का नाम सिमेट्रिक, दूसरे का नाम, तो किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। कंडीशन ये होती है दोनों की। अब कहता है स्क्यू, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल के अबाउट दोनों की वैल्यू सेम होगी। x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो सोल्व होकर क्या आता है x इज इक्वल टू 5। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब एक नाम जरा और सुन लीजिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A डैश इज इक्वल टू I हो जाता है तो A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A डैश I के इक्वल होता है। A डैश इज इक्वल टू I। नोट, बस छोटी सी बात है, इसकी मैं डायरेक्ट बताऊंगा कंडीशन। अभी देखिए क्या बात है, छोटी सी बात। A इनवर्स A डैश कहलाता है इफ A इज ऑर्थोगोनल, इफ A इज ऑर्थोगोनल। नोट नंबर 2, अगर कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट होता है प्लस माइनस 1। क्यों होता है? दोनों साइड का डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। डिटर्मिनेंट A डैश किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट A के इक्वल होता है, तो लीजिए डिटर्मिनेंट A आ जाता है प्लस माइनस 1। अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है मगर वो स्क्वायर होना जरूरी है
तो ए डैश क्या होता है, आई के इक्वल। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक हैं, ए डैश ए हमें गिवन है, बी डैश हमें बी गिवन है, तो बताइए पी और क्यू मुझे मालूम है, तो पी डैश निकालता हूं पहले मैं, पी डैश ए बी प्लस बी ए का होल डैश क्या होगा जी, अभी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, इसका डैश प्लस इसका डैश, इसको लिखते हैं रिवर्स ऑर्डर में, बी डैश ए डैश प्लस ए डैश बी डैश, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो जरा ध्यान से देख लीजिए, आता है पी डैश इज इक्वल टू पी सोलो करके, पी डैश इज इक्वल टू पी आता है। अब जरा क्यू का डैश कर लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं, क्यू डैश क्या है जी, ए बी माइनस बी ए का होल डैश क्या होगा जी, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, ये होगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, ये है बी गिवन है, ये ए बी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए बी माइनस बी ए, और बताइए इसका नाम क्या है जी, माइनस क्यू, तो आ जाता है क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। दो बात आ जाती हैं, पी डैश पी के इक्वल और क्यू डैश माइनस क्यू। तो पूछता है पी क्यू डैश बताओ क्या होगा, कुछ नहीं, पी क्यू डैश होगा क्यू डैश पी डैश, वैल्यू रखे तो माइनस क्यू पी आंसर आ जाता है। तो आंसर आ गया इसका सी इज करेक्ट आंसर, माइनस क्यू पी इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ए जे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बात इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस ए डैश, ये पावर ऊपर मूव कर जाती है 2015। अभी मैंने लिखवाया था ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, अभी लिख स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि ये ऑड ऑर्डर का है। अगर ऑड ऑर्डर की इसकी सिमेट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, इवन ऑर्डर का है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये कहता है ए टी इज इक्वल टू आई, यानी कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आज तो मैं ऑर्थोगोनल की एक स्पेशल थ्योरी पढ़ाता हूँ। देखो जरा कैसे, पहली रो का दूसरी रो में मल्टीप्लाई, पहली रो का दूसरी रो में मल्टीप्लाई 0, कुछ नहीं करना पेपर में। दूसरी रो का तीसरी रो में मल्टीप्लाई भी 0, दुनिया के सभी क्वेश्चन देखते ही देखते गायब हो जाएंगे। और तीसरे का तीसरे के अंदर ही मल्टीप्लाई 1, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोई भी आ जाए ऑर्थोगोनल क्वेश्चन एक लाइन में, पहले दूसरे रो का मल्टीप्लाई 0, दूसरे तीसरे रो का मल्टीप्लाई 0 और तीसरे का तीसरे मल्टीप्लाई 1 के इक्वल ऑर्थोगोनल है। 90 डिग्री पर होते हैं, वेक्टर थ्योरी होती है एमएससी में, उसका मैंने यूज किया, यहाँ पर बता दिया तुम्हें पहले। यहाँ पर अब ये आ गया, मुझे यहाँ पर चाहिए ए बी सी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू चाहिए। कुछ बात नहीं, पहले देख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए बच जाता है a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है, तो ए क्यूब, अभी एक बात, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, क्यों, क्योंकि ए बी सी 1 के इक्वल है। एक छोटी सी बात, पहले मुझे होल स्क्वायर करना पड़ेगा, मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 1 प्लस 0 1 आ जाता है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस 1 नहीं आएगा, ओनली 1 आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें कहा ए बी सी आर रियल पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू 1, तो आ जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 प्लस 1, लीजिए आंसर आ गया 4। ये जेई एडवांस 2003 का क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को लगाना, दुनिया में कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। अब आइए ये भी देखिए ऑर्थोगोनल क्वेश्चन है, जेई मेन 2019, कुछ नहीं करना, पहले में दूसरे का मल्टीप्लाई, पहले में दूसरे का मल्टीप्लाई, दूसरे में तीसरे का मल्टीप्लाई और तीसरे में तीसरे का मल्टीप्लाई, तीसरे में तीसरे का 1, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करते हैं 2p स्क्वायर आता है 1, p स्क्वायर आता है 1/2,
तो बताइए मोड पी कितना आएगा, क्वेश्चन में कुछ आएगा ही नहीं। लीजिए कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर तुरंत तुम्हारे सामने होगा, इससे फास्ट कोई दुनिया में मेथड है ही नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, ये अभी ऑर्थोगोनल नहीं है, 9 आ गया तो हम क्या करते हैं, a/3 A ट्रांसपोज बाई 3 इज इक्वल टू I। तो a/3 इज ऑर्थोगोनल, a/3 इज ऑर्थोगोनल। जब ऑर्थोगोनल बन जाता है तो पहले लिखते हैं a/3 क्या होगा, देख लेते हैं जी। फिर वही कंडीशन में 3 से डिवाइड कर दीजिए सभी नंबर में, 1/3, 2/3, 2/3, 2/3, 1/3 माइनस 2/3, सब में 3 से डिवाइड, a/3, 2/3, b/3। अब शुरू होता है जो शॉर्टकट की कंडीशन, उस पहले में दूसरे कुछ फायदा नहीं होगा, मुझे तो ए भी चाहिए, दूसरे में तीसरे का मल्टीप्लाई, 2a/9 प्लस 2/9 माइनस 2b/9 इक्वल टू 0। तो आता है a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ऐसे आइडिया लगा लो कि दोनों का डिफरेंस -1 किसके अंदर है। ये लीजिए आंसर आगे डी, दोनों का डिफरेंस -1 केवल एक के अंदर है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ a²/9, इसे भी चेक कर लेता हूँ, 4/9, सारी कंडीशन चेक करनी चाहिए हमेशा। 9 इज इक्वल टू 1, तो आता है a² प्लस b² इज इक्वल टू 5। ये भी सही है जी, क्योंकि a² प्लस b² किसके इक्वल है जी, a² प्लस b² है जी 5 के इक्वल। ये कंडीशन भी पूरी तरह सही है। तो देख लीजिए क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन कितना आराम से हो जाता है। जेईई मेन का क्वेश्चन, ऑर्थोगोनल के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। एक बात कंडीशन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ, एक नाम होता है सिंगुलर, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होती है, नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। सिंगुलर के लिए 0 होती है, नॉन सिंगुलर के लिए 0 नहीं होती है। कंडीशन कहता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विद 4 एंट्रीज, 4 तो 1 है उसके अंदर और 5 क्या होंगे 0। अब कहते हैं कंडीशन, देखिए डिटरमिनेंट की क्वालिटी होती है कंडीशन सिंगुलर के लिए, अगर ये तीनों एलिमेंट तुम्हारे 1 हैं और कहीं पर भी एडजस्टमेंट करिएगा, अब तुम्हारे पास 6 कंडीशन 1 2 3 4, ये कभी भी 0 नहीं आएगा। रख कर देख लीजिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कंडीशन 0 रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये कभी 1 नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो बताइए 6 प्लेस पर मुझे 3 1 तो 1 1 रखना है, तो 1 रखने का 6c1, तो कितनी मैट्रिसेस आएंगी, 6 मैट्रिसेस आएंगी। 6 प्लेस पर 3 1 तो मेरे आ चुके हैं, मुझे 1 1 और रखना है, तो 6c1 6। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जी 1 1 1, हमसे नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछ रहा है। हाँ जी 6 वे इसके आ जाएंगे, तो लीजिए 6 इसके 12, तो यही बन गया अभी से, एटलीस्ट 7। आंसर आ गया एटलीस्ट 7। तो ये हो जाता है पोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे हम एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की थ्योरी।